बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार बिहार के भ्रमण पर निकल गए हैं। इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा इंडिकेशन दिया है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार से नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने वाले हैं? और क्या इस बार चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? आपको बता दें कि नीतीश कुमार ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और मांझी, जीतनराम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, या फिर आपको बता दें कि ये तमाम जो नेता हैं वो उनके करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार समाजवादियों की लिस्ट में अब अंतिम नेता हैं। रामविलास पासवान रहे नहीं, लालू यादव जी पॉलिटिकली अब एक्टिव नहीं है। नीतीश कुमार वो अंतिम कड़ी हैं और अमित शाह के बयान से वो नाराज है। मैं कह रहा था ना कि बाबा साहेब पर दिया हुआ बयान अमित शाह का कहीं भयानक न बन जाए, और वो धीरे धीरे होता जा रहा है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार काफी नाराज है अमित शाह से दो बयानों पर। कौन से हैं वो दो बयान अमित शाह के, जिस पर एक तो बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, वक्फ बोर्ड बिल का मामला है। दरअसल नीतीश कुमार को पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार नहीं भूले हैं कि किस तरह से पिछली बार बीजेपी ने चिराग पासवान को खड़ा कर उनकी पार्टी को निपटाने की कोशिश की थी। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भूलते नहीं है, मजे हुए नेता हैं। क्या है उनकी प्लानिंग, क्या कहा आरजेडी ने? उससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह के बयान, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर पर जो उनका बयान आया था कि बाबा साहब का नाम लेने से अच्छा भगवान का नाम लीजिए तो स्वर्ग मिल जाएगा, इस बयान से कल बीएसपी जो है वो देश भर में प्रदर्शन करेगी 24 दिसंबर को। इसका बड़ा महत्व है और बीएसपी सड़कों पर उतर रही है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। 28 दिसंबर को सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी बीच बिहार से अच्छी खबर नहीं है बीजेपी को। दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है, खासकर महाराष्ट्र में, उससे नीतीश कुमार काफी अंदर तक हिल गए होंगे। सोचिए किस तरह से एकनाथ शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। मतलब जब जरूरत खत्म हो गई तो आप बाहर जाइए। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, शिवसेना की सरकार गिरी, उसके बाद पार्टी तोड़ी गई। पार्टी तोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में बीजेपी ने, जब उनके पास ज्यादा संख्या में विधायक आ गए तो एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया। अब यही डर नीतीश कुमार को सता रहा है कि अगर बीजेपी ज्यादा संख्या बल में आ गई तो क्या नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे? ये संभव नहीं है। लेकिन अभी नीतीश कुमार के पाले में दोनों हाथ में लड्डू है। अगर नीतीश कुमार चाहें तो बिहार की भी सरकार गिरा सकते हैं और वो सरकार बना सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ, और केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि नया कोई पार्टनर दिख नहीं रहा है। एकमात्र ममता बनर्जी जो है वो लगातार बीजेपी की करीब होती दिख रही है बयानों से, लेकिन लगता नहीं है कि जो बंगाल का जो कास्ट इक्वेशन है और जो वोटों का जो समीकरण है, उसके हिसाब से ममता बनर्जी इतना बड़ा आत्मघाती कदम तो नहीं उठाएंगी कि वो बीजेपी के साथ चली जाए। नीतीश कुमार की कोशिश है कि अगर वो हटते हैं तो कम से कम सरकार, केंद्र की बिहार सरकार बदल जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। इसके लिए उनके लिए जरूरी है कि 12 उनके अपने सांसद, अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं भी हटते हैं तो भी सोचिए 12 उनके अपने सांसद है, चिराग पासवान के 5 है, तो 12 5 17, जीतनराम मांझी हैं 18 हो जाता है, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग हैं 19 हो जाता है, और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश जी के काफी करीबी लोगों में से माने जाते हैं। वहीं ये बड़ी खबर है, तो नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और फिलहाल वो नाराज चल रहे हैं। अमित शाह का बयान बड़ा बहाना हो सकता है, खासकर बाबा साहेब पर। आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल का किस तरह से चिराग पासवान ने भी विरोध किया था, SC ST वर्गीकरण का भी चिराग पासवान ने विरोध किया था, और बाबा साहेब के बयान पर लगातार चिराग पासवान पर दबाव बन रहा है। इसी भी सोचिए, इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाया था, वो चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। ऐसा बीजेपी ने नहीं, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन ने नहीं किया।
उस समय कहा गया कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहते थे, कांग्रेस नहीं चाहती थी। लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस तरह से संसद में कांग्रेस राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है, उसके बाद से ये तय है कि अब कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है इस सरकार को गिराने के लिए। और अगर ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाने से लोग डरे हुए हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने जिस तरह का फैसला किया है कि आप चुनाव आयोग अब कोई जानकारी आम आदमी को नहीं देगा, खासकर इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है उस तरह की जानकारी नहीं देगा, इससे भी विपक्षी दलों को लगता है, या जो इंडिया गठबंधन में दल, एनडीए में दल है, उनको भी लगता है। तो नीतीश कुमार सिर्फ इंडिया गठबंधन से सूत्र बता रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन को टटोल रहे हैं, वहां से हरी झंडी की मिलने की देरी है। लेकिन लगता है कि अगर केंद्र की सरकार का सेहत पर असर न भी पड़े तो बिहार में नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, उनको खतरा नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ जाएं। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है, और उसमें अगर चिराग पासवान मिल जाते हैं तो वो डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, और एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के नाम पर भी सरकार चलती रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत कुछ जो है वो आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। और ये बात तो तय है कि अमित शाह ने एक बयान दिया, एक तो अमित शाह ने बाबा साहब पर बयान दिया, उससे नीतीश कुमार नाराज हैं, वो एक बड़ा बहाना है। और उससे भी बड़ी जो खबर है, जिस तरह से अमित शाह ने एक मीडिया को कहा, जब मीडिया ने पूछा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, अक्टूबर में चुनाव है, तो अमित शाह ने चुप्पी साध ली। और उसके बाद बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ी जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने 90 डिग्री का यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, बिहार में नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो तय करेंगे केंद्रीय संसदीय बोर्ड, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसी बात से नीतीश कुमार को डर सता रहा है, महाराष्ट्र वाला डर सता रहा है। वहीं तमाम जो उनके गठबंधन में दल हैं, उनको भी डर सता रहा है कि जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब पर बयान दिया है, वक्फ बोर्ड बिल का मामला है, खासकर चिराग पासवान को पता है कि मुस्लिम उनको वोट करते रहे हैं। लोगों को लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का समर्थन करने की वजह से हिंदू मुस्लिम के खिलाफ एक ही पार्टी सरवाइव कर सकती है, बीजेपी। बाकी दलों को एससी समाज का, मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। तो ये भी खबर है। तो सोचिए, तो नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है कि अगर हमारे साथ भी वही हुआ जो शिंदे के साथ हुआ था, एकनाथ शिंदे के साथ, तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सीएम हैं। वहीं जो तमाम बीजेपी में जो एनडीए में जो दल हैं, उनको लग रहा है कि जैसे जगन मोहन रेड्डी का राजनीतिक वजूद खत्म हो गया, जिस तरह से नवीन पटनायक की राजनीतिक जो जमीन थी वो खत्म हो गई, तो बीजेपी के साथ रहने से नुकसान। देखिए, अभी झारखंड में सुदेश महतो जो ओबीसी लीडर थे, उनकी जमीन खिसक गई है। तो ये बात तय है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जिस पाले में रहेगी, एनडीए में रहेगी तो एनडीए मजबूत रहेगा, आरजेडी के साथ जाएगी तो आरजेडी मजबूत हो जाएगी। तो नीतीश कुमार एक तीर से, उनका चुनाव चिन्ह भी तीर है, वो एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं, और वो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि वो नाराज हैं, और इसी का इंडिकेशन आरजेडी की तरफ से शक्ति सिंह यादव, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने दिया है कि राजनीति में कुछ भी नफा नुकसान के हिसाब से काम होता है। राजनीति में न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। देखिए, कोई बड़ा खेल होगा। ये बात शक्ति सिंह यादव ने हाजीपुर में कही है। तो वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के शक्ति सिंह यादव बहुत करीबी नेता हैं, और हो सकता है कि उनको कुछ हिंट्स मिले हों, क्योंकि नीतीश कुमार परिस्थितियों को तौल रहे हैं, और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। बिहार में उनकी सरकार भी बची रह जाएगी, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार डवाडोल हो जाएगी। ममता बनर्जी नए पार्टनर के तौर पे बीजेपी के साथ जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका जो बेस वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। तो वो भी शायद इस तरह की गलती करने से बचेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बड़े सौदे की बार्गेन करने के पक्ष में, उनको लगता है कि एक तीर से 2 निशाना किया जाए। बिहार में मुख्यमंत्री रहने से बजाय अगर वो उनकी कोशिश होगी कि अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में आ जाए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं।
हाल ही के दिनों में चिराग पासवान से भी उनकी नज़दीकी बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ी है। तो क्या नीतीश कुमार फिर से यू टर्न ले सकते हैं? राजनीति में संख्या बल, लोकतंत्र में संख्या बल का बड़ा महत्व होता है और बीजेपी भी समर्थन वापस लेती रही है। बीजेपी ने ही बीपी सिंह के सरकार से समर्थन लिया था, कांग्रेस समर्थन लेती रही है। तो सोचिए कि इस देश में दलित पिछड़े नेताओं से किस तरह के लोग तंज करते हैं। इस देश में 90% सवर्ण नेता बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी और तमाम दलों में घूमते रहते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन इस देश में अगर कोई बैकवर्ड नेता, रामविलास जी को बदनाम किया जाता है, नीतीश जी को बदनाम किया जाता है, तो आप अगर बैकवर्ड हैं तो आप पार्टी भी नहीं बदल सकते। मतलब सारी नैतिकता की दुहाई आप ही को लेकर दी जाएगी। जबकि सवर्ण नेता कहेगा तो मैं गिना दूंगा, लगभग 100 सांसद ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं। दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो सब दिन कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं। लेकिन ये सुविधा SC ST OBC के नेताओं की नहीं है। उनका अपना ही समाज उनको गाली गलौज और आलोचना करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति में मान्यवर साहब कहते थे जोड़ घटाव है, हिसाब किताब का खेल है। और राजनीति में आप समाज का तभी भला कर पाएंगे जब आप सत्ता में रहेंगे। ये बात आप लोग समझ। सोचिए, बीजेपी ने PDP के साथ सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में। तो ये भी बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग बहुत सीधे और सच्चे होते हैं, सचेत, सीधे और सच्चे होते हैं। वो राजनीति में नफा नुकसान से ज़्यादा इमोशंस देखते हैं। नीतीश कुमार मंझे हुए नेता हैं, रामविलास जी मंझे हुए नेता थे। वो इमोशन से ज़्यादा समाज का नफा नुकसान देखते थे। और इसलिए मान्यवर साहब ने ही तो कहा है कि सत्ता हर ताले की चाबी है। जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक चाबी, ताला खुलेगा कैसे? तो नीतीश कुमार के पास अभी चाबी है। देखिए उनका क्या अगला कदम होता है, इंतजार कीजिए, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।